हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के इंक्रीजिंग प्राइस के बारे में। अगर हम 2025 के स्टार्ट से देखें तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में काफ़ी तेज़ी से इंक्रीमेंट हो रहा है। बट ये जो इंक्रीमेंट है, क्या सिर्फ ये दो प्रेशियस मेटल तक ही लिमिटेड है या फिर इसके अलावा ये कुछ और सिग्नल दे रहा है, लाइक इकोनॉमिक के डाउनटर्न के बारे में या आते हुए रिसेशन के बारे में? और ये अगर हो भी रहे हैं तो हम जैसे कॉमन मैन पे क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे इम्पैक्ट होगा, तो इसके बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं आगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं गोल्ड और सिल्वर के सर्जिंग के बारे में। करेंटली जो हम देख रहे हैं ट्रेंड, इनका काफ़ी स्काई रॉकेटिंग है, इनके प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर पर्टिकुलरली गोल्ड की बात करें तो गोल्ड इन्वेस्टर्स का सेफ हेवन है, और ये अभी नहीं, कभी भी जब ग्लोबली अनसर्टेनिटी होती है मार्केट में तो ये इन्वेस्टर्स का हमेशा से सेफ हेवन होता है। अभी करंट अगर हम जहां तक हम ट्रेंड देख रहे हैं तो मार्केट काफी वॉलेटाइल है, एंड अगेन इन्वेस्टर्स पिक्चर में आते हैं गोल्ड को लेकर। वो काफी तेजी से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर इंडिया पे बात करें तो इंडिया में हमेशा से गोल्ड का क्रेज रहा है। करेंटली भी इंडिया में जब गोल्ड की प्राइसें बढ़ रही हैं फिर भी गोल्ड में 62% का इंक्रीमेंट देखा गया है परचेसिंग में। इसके अलावा अगर इंडियन हाउस होल्ड की बात करें तो करंट एस्टिमेटेड है कि उनके पास अराउंड 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स के गोल्ड है। यस, बट रुकते हम सिर्फ गोल्ड पे नहीं है, बात आती है यहाँ पे सिल्वर की भी। अगर सिल्वर की बात करें तो पहले भी सिल्वर में इन्वेस्टमेंट थे, पर इतनी तेजी से उनके प्राइस नहीं बढ़ रहे थे। करेंटली उनका प्राइस काफी तेजी से बढ़ रहा है, एंड अगर प्राइस इंक्रीमेंट की बात करें तो कभी तो गोल्ड को भी पीछे छोड़ दे रहा है। तो इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? यहाँ पे अगर सही से अगर हम देखते हैं तो दो रीजंस सामने आ रहे हैं। एक, इन्वेस्टमेंट जो हमेशा से रहा है। सेकेंड जो सामने आ रहा है वो है इसका इंडस्ट्रियल डिमांड। करेंटली जैसे जैसे इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रही है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स की, ईवी की, सोलर पैनल्स की, ये सारे में इनपुट होते हैं सिल्वर के। एंड जैसे जैसे इंडस्ट्री एक्सपैंड होती है सिल्वर का भी डिमांड बढ़ते चला जा रहा है। पर बात सिर्फ यहीं पे नहीं रुक रही है सिल्वर के लिए। जो थर्ड इसमें ऐड आउट हुआ है अभी पे, वो है गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट ने क्या किया रिसेंटली कि टिल 31 मार्च 2026 तक सिल्वर का जो इंपोर्ट कैटेगरी था फ्री, उसको फ्री से हटाकर रेस्ट्रिक्टेड में डाल दिया। अब इससे इम्पैक्ट क्या हुआ? जो पहले इंपोर्टर्स थे जो इजिली सिल्वर को इंपोर्ट करते थे, उनका थोड़ा प्रोसेस चेंज हुआ है। अब उनको थोड़े प्रोसेस ओरिएंटेड फॉर्म में जाने पड़ेंगे। इसकी वजह से, और ये मेनली हुआ है कुछ सिल्वर आइटम्स एंड अनस्टडेड सिल्वर ज्वेलरी के लिए, तो इसकी वजह से जो अभी करंट ज्वेलर्स के पास सिल्वर के स्टॉक्स रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्रंच पे आए हैं। अभी बात करते हैं की ड्राइविंग फैक्टर्स की। अगर ग्लोबली देखें तो जो सबसे मेन रीजन सामने आ रहा है वो है वीकनिंग ऑफ डॉलर। अगर हम ग्लोबल लेवल पे किसी भी करेंसी को कंपेयर करते हैं तो वो करेंटली डॉलर से कंपेयर होता है, एंड जब डॉलर वीक पड़ता है तो सारे करेंसीज इंपैक्ट होते हैं, एंड एक ग्लोबल टर्मोइल क्रिएट होता है। तो डॉलर वीक क्यों पड़ रहा है? बहुत बार ऐसा होता है कि कंट्रीज अपनी करेंसी को खुद वीक करती है फॉर देयर बेनिफिट और टू क्रिएट अ ग्लोबल टर्मोइल। सेकेंड रीजन जो सामने है वो है काफी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक अपने गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना। एंड जब भी कोई कंट्री अपना रिजर्व बढ़ाता है गोल्ड और सिल्वर में, तो वो कहीं ना कहीं सिग्नल देता है कि मार्केट में या तो इशू हो रहा है या फिर कोई टर्मोइल आ चुका है या आने वाला है। अगर डोमेस्टिक लेवल की बात करें तो भी हमारे सामने काफी फेस्टिव सीजन्स हैं, वेडिंग सीजन्स हैं, एंड ये हमेशा से ट्रेंड है कि फेस्टिव सीजन्स लाइक धनतेरस, दिवाली, वेडिंग सीजन के टाइम पे गोल्ड के प्राइसेस और सिल्वर के भी प्राइसेस भी ऊपर जाते हैं। जो सेकेंड रीजन सामने आ रहा है वो है रुपी का डिप्रिशिएट होना। एंड जब भी कोई करेंसी डिप्रिशिएट होती है तो वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेबल इन्वेस्टमेंट, एंड वो होता है गोल्ड एंड सिल्वर। पास्ट में भी रहा है, करंट में भी है। ये तो रहे कुछ की ड्राइविंग फैक्टर्स ग्लोबली और डोमेस्टिक। एंड जब हम इश्यू ऑफ फैक्टर्स को देखते हैं तो सामने क्वेश्चन आता है कि क्या रिसेशन सामने आने वाला है या फिर इकोनॉमी का डाउनफॉल होने वाला है या कोलैप्स होने वाला है।
सो इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव फॉलो करते हैं एंड ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमें मिलता है कुछ एनालिस्ट के डेटा से। इनमें से एक एनालिस्ट का डेटा JP मॉर्गन का देखें तो उसका एस्टिमेटेड है कि ग्लोबली और यूएस रिसेशन के चांसेस 40% है। अगर सेकेंडली मैकेंजी के डेटा को देखें तो उसका एस्टिमेटेड है 25-26 में डिमांड लेड इकोनॉमिक स्लोडाउन है। अगर कुछ इकोनॉमिक रिपोर्ट्स देखें तो सामने आ रहा है इन्फ्लेशन, टाइटर फाइनेंशियल कंडीशंस एंड राइजिंग डेट, ये सारे के रिस्क हैं। अगर IMF का स्टेटमेंट देखें तो सीधा स्टेट करता है कि अनसर्टेनिटी इज अ न्यू नॉर्मल। बट ये सारे तो गोल्ड और सिल्वर के साथ हो रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रही हैं। बट यहाँ पे जो नोटवर्दी पॉइंट है कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस कंटिन्यूअस 8 वीक्स स्ट्रेट बढ़े हैं। सो ये तो एक इन्वेस्टर्स के सेफ हेवन को सिग्नल कर रहा है, बट इसका बॉटम लाइन भी कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि रिस्क है मार्केट में, प्रोबेबली रिसेशन कहीं ना कहीं चांसेस हैं एंड इकोनॉमी के डाउनफॉल के भी चांसेस हैं। सो सिग्नल तो हमें मिल रहा है। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे कि कॉमन मैन को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो जो सबसे प्राइमरी चीज देखते हैं जो अपने सोसाइटी में है वो है वेल्थ गैप। इस इशू की वजह से वेल्थ गैप और ज्यादा ब्रॉडर होती चली जाएगी। रीजन ये है कि जिसके पास अभी गोल्ड और सिल्वर के स्टॉक्स हैं या गोल्ड और सिल्वर जिनके पास अभी हैं, उनके प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, तो उनका वेल्थ तो इंक्रीज हो रहा है। बट जिनके पास नहीं है उनका परचेजिंग पावर बहुत कम हो चुका है। तो जो एग्जिस्टिंग गैप था वो इस प्राइस राइज की वजह से और ब्रॉड हो रहा है। सेकेंड है, सिंस सिल्वर इनपुट है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में एंड सिल्वर की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनके भी प्राइसेस बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है। थर्ड, इन्फ्लेशन भी पिक्चर में आ रहा है। तो गवर्नमेंट मोस्टली इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, और अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग EMI या आने वाले लोन्स हैं, एग्जिस्टिंग में अगर फ्लक्चुएटिंग पे हैं, फ्लोटिंग पे हैं, तो उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। नेक्स्ट है रिटायर्ड एंड द फिक्स्ड इनकम ग्रुप। सो इनके पास ऑलरेडी इनकम के सोर्सेज फिक्स्ड हैं, बट वो जो ऑलरेडी इनकम है उसकी परचेजिंग पावर कम होगी क्योंकि रुपी डिप्रिशिएट होने के कगार पे है। तो इनके ऊपर काफी बर्डन पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। सो ये तो वह कॉमन मैन को हमें इम्पैक्ट कैसे करेगा ये। सो इस ट्रेंड को देखते हुए कुछ स्मार्ट स्टेप्स जो सजेस्टेड हैं वो फर्स्ट, मेटल इन्वेस्टमेंट। सो डेफिनेटली मेटल इन्वेस्टमेंट अच्छी चीज है, बट इसे एज अ हेज ट्रीट करना होगा, नॉट एज अ फुल बेट। मे बी ये एक ट्रैप भी हो सकता है जो इकोनॉमी का भी इशू चल रहा है। सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी डन। सेकेंड है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, सिल्वर गोल्ड ETF, दीज कैन बी वेड एंड कैन बी इन्वेस्टेड। थर्ड है कैश बफर, एंड ये हमेशा मस्ट होता है। अपने लाइफस्टाइल को देखते हुए 6 मंथ्स का कैश बफर अपने पास होना चाहिए, सो दैट कुछ भी ऊपर नीचे होता है वी हैव दैट मेंटल पीस कि 6 मंथ्स का एटलीस्ट हमारे पास सिक्योरिटी है। नेक्स्ट इज हमें ग्लोबल और नेशनल लेवल पे पॉलिसीज मॉनिटर करने होंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है, किस चीज पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। एंड द नेक्स्ट इज ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट। सो अभी फेस्टिव सीजन्स हैं, वेडिंग सीजन्स हैं, तो ज्वेलरी डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट रहेंगे कॉमन हाउस होल्ड के लिए। बट कितना करना है, कब करना है, ये प्रॉपरली वे करना होगा। We can avoid the peak time and we can weigh the situations and we can weigh the prices. Thank you so much for watching. Please do like, subscribe, share and comment. In case you have any suggestions or feedback, please do comment. We'll review it. Thank you so much.